हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार इंग्लिश बाय डीके सर पे स्वागत करता हूं। आज मेरा ऐप पे प्रॉपर तरीके से पहला वीडियो जो कि आप लोगों के लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेके आए हैं बच्चों। हमारी पूरी टीम है, अब आप लोगों को पूरा क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अब सारी चीज सही हो गई हैं। प्यारे बच्चे, ये कोर्स हम आपको बता दें मात्र 99 में अभी हमने रखा है ताकि पहला बैच है, आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। कहा जाता है इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है जिसमें हम लोग वर्ब को भी कवर करते हैं। हमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, बेसिक जो होता है बेटा एबीसीडी के बाद वहां से शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चे, आज पहला क्लास होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें आप देख रहे हैं मैंने लिखा है बच्चे यहाँ पे वर्ब पार्ट 1। क्या लिखा है बेटा? वर्ब पार्ट 1। आप लोग सब लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे एंड ट्रस्ट मी आज के बाद दीपांशु जी कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो चलिए बच्चे यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे पहला सेशन की शानदार शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एबीसीडी पढ़ा होगा। उस एबीसीडी को जब आप कोई लेटर से आप कोई शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, तो बच्चों उनके जो ग्रुप्स होते हैं ना, शब्द वर्ड्स के जो ग्रुप्स होते हैं बेटा वही सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि ग्रुप होता है, वर्ड शब्दों का ऐसा समूह जो एक प्रॉपर मीनिंग दे, एक प्रॉपर अर्थ देना, वही सेंटेंस होता है। जैसे देखो आप लिखा है डीके सर टीचर्स क्या यू, भाई आपको पढ़ाते हैं। तो जो इंसान पढ़ाने वाला है ना, बात समझना ब्रिजेश, जो इंसान पढ़ाने वाला है बेटा ना वही सब्जेक्ट है। जो डूअर होता है, एक्शन करता है, पर्सन हु इज डूइंग एनी एक्शन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। जो एक्शन कर रहा हूं मैं ना, ये वर्ब, टीचिंग ये वर्ब हो गया टीचर्स। जिसको पढ़ा रहा हूं वो ऑब्जेक्ट। यानी हमें सीखने को क्या मिला बेटा? वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के आगे सब्जेक्ट। तीन बातें क्लियर हो गई, फिर से बोलो। वर्ब के आगे कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब के पीछे कुछ भी होगा क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बेटा कि सर जी सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, वर्ब कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, ये पेपर में आता है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा प्लुरल। अब ये भी पता चल गया बच्चों, नाम से लग रहा है सिंगुलर। आपसे कोई पूछता है कि आपकी शादी हुई कि नहीं, आप कहते हैं सिंगल है। सिंगल का मतलब एक है, अकेले हैं, वही तो सिंगुलर हो गया। जैसे ही आप होते हैं हम दो हमारे दो, तो क्या हो जाता है बेटा? प्लुरल। यानी इसको बोलते हैं बहुवचन, इसको बोलता है एक वचन। आई होप कि सब्जेक्ट की परिभाषा समझ में आ गई है। तो अब हम बात करने वाले बच्चे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा ये सिंगल है, एक है, और प्लुरल का मतलब होता है बेटा यहाँ पे इनकी संख्या दो या दो से ज्यादा है, तो ये हमारा होता है प्लुरल। आई होप कि सबको बात क्लियर हो गई होगी। बोलो बच्चे क्लियर है बेटा? अब सुनना मेरे लाल, अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट में तो सबसे पहले दिया है यहाँ पे डीके सर। अच्छा, डीके सर की जगह पर अगर मैं ही लिख दूं, दीपा की जगह पे मैं सी लिख दूं, पेन की जगह पे मैं इट लिख दूं, तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब यहां पे देखो आई के साथ एम लिखा है, आई के साथ वाज लगा है, यहां पे डबल स्टार क्यों बना दिया है? आई जो होता है बेटा ना, ये सिंगुलर का भी काम करता है और प्लुरल का भी, दो जगह सिंगुलर। आई के साथ जब एम लगा हो, जैसे आई एम हैप्पी, आई के साथ वाज लगा हो, जैसे आई वाज हैप्पी, इनको छोड़ दो ना, तो ग्रामर के यूज में आज के बाद कसम खा लेना कि आई का जो यूज करेंगे बेटा वो हमेशा करेंगे प्लुरल सब्जेक्ट में। समझना दीपांशु, ये कोई बताएगा नहीं बेटा, ये बड़ा तगड़ा चीज बता रहे अलग बिल्कुल। तो आई के साथ, वी के साथ, यू की बात, दे की बात, या दुनिया में दो या दो से ज्यादा लोगों की अगर बात हो, दो पर्सन लिखा, दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन की बात हो, जैसे बॉयज हो, गर्ल्स हो, बुक्स हो, कोई भी चीज हो, तो वो हमेशा क्या होता है बेटा? प्लुरल होता है। अब आपको दिमाग में यहाँ पे ये आई जो स्टार वाला जो बात है मैं आपको समझा के एक बार प्रूफ कर दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आई दो ही जगह सिंगुलर होता है। साहब ये लिख लेना, सिर्फ दो जगह, ये एक्सेप्शन है बेटा, नोट कर लेना, ये सिर्फ दो जगह यूज होता है एज अ सिंगुलर, बस दो जगह। बाकी यहाँ पे देखो मैंने इस कैटेगरी में रख दिया है। देखना, आपको विश्वास नहीं होगा दीपांशु, देखोगे तो हैरान हो जाओगे, अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो आज पहली बार पता चला। खुद ही देखना, आप कहोगे। देखना बेटा, ये बताओ ही लिखा है, बोलो यस, बोलो लिखा है ही सिंगुलर है। अच्छा बताओ बेटा दे क्या है? ये प्लुरल है बेटा, बोलो है ना? अच्छा मेरे प्यारे बच्चे बताओ, मैंने यहां पे लिख दिया आई। अब सुनना मेरी बात, आई किस, अच्छा बताओ बेटा ही के साथ क्या लगाते हो? ही हैज कम लिखते हो? बोलो हाँ सर लिखते हैं, बिल्कुल हैज लिखते हैं। दे के साथ हैव लिखते हैं? बिल्कुल सर लिखते हैं, दे हैव कम। अब एक बात बताओ बच्चों, अब आई वाली समस्या आ गई कि आई के साथ हम हैज लिखें कि हैव लिखें, तो आप लिखोगे सर आई के साथ भी तो हम लोग हैव लगाते हैं। अब ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गया कि सर अगर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा है, सिंगुलर वर्ब होता है एक्चुअली में। ये प्लुरल सब्जेक्ट है तो ये प्लुरल वर्ब लगा है, एक्चुअली में हैव होता है प्लुरल। तो अगर आई सिंगुलर होता तो हैज लगता ना। आई के साथ हम क्या लगा रहे हैं? हैव। दे के साथ भी क्या लगा रहे हैं? हैव।
इसका मतलब यहां पे जो आई है बेटा, यहां पे ये जो वर्ब है, ये कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। हैव कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। और हैज कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तभी तो सिंगुलर लगा है। तो अब हमें एक बात पता चल गई मेरे प्यारे लाल कि आई का यूज आज के बाद हमेशा किस रूप में यूज करेंगे ग्रामर में? एज अ प्लूरल। होता सिंगुलर है, मैं कह भी तो रहा हूं, लेकिन ग्रामर में जब हम यूज करेंगे तो हमेशा किस रूप में करेंगे? प्लूरल के रूप में। यह बात आपको ध्यान रखना। सब्जेक्ट की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बेटा वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट क्लियर हो गया सभी लोगों को? ध्यान से सुनना बेटा, वर्ब के बारे में बात करते बच्चों। वर्ब को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक्शन जो हम करते हैं वही वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब लिखा है बेटा, इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इधर बच्चा मेन वर्ब लिखा है जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है, देख रहे होंगे V1 V2 V3 V4 V5। एक एक करके समझाएंगे, बेसिक समझाएंगे, कभी गलती नहीं को ध्यान समझना बेटा। यहां पे अगर बच्चे यहां पे सिंगुलर वर्ब की बात करें तो जो सब्जेक्ट सिंगुलर था ना उनके साथ सिंगुलर लगेगा, यानी रवि रोहित ही सी इट दे नहीं, ही सी इट रवि किसी का नाम, और जो सब्जेक्ट था प्लूरल उनके साथ ये वाला वर्ब लगेगा। तो इज का होता है प्लूरल आर, वाज से बनता है वर, हैज का होता है हैव, डज का होता है डू, डिड का डिडी होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डिड लगता है। हैड का दोनों लगा सकते हैं, हैज बीन सिंगुलर, हैव बीन प्लूरल, हैड बीन दोनों में लगता है। तो ये वाले जो हो गए ये सिंगुलर वर्ब हो गया और ये वाला हो गया प्लूरल। बस इतनी बात आपको याद रखना है। अगर बात करें ट्रिक की, आपको मैं एक चीज और बता दूं बेटा, यहां पे मेन वर्ब के बारे में समझना। मेन वर्ब को मेरे प्यारे बच्चों हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या होता है बेटा? कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा होता है बच्चों, यहां पे याद रखना, प्लूरल वर्ब। कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा होता है बेटा, यहां पे याद रखना बच्चों, प्लूरल वर्ब होता है। ये बात आपको याद रखना, कोई बताएगा नहीं, ये बहुत तगड़ा चीज बताया मैंने। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने एस और एस जोड़ दिया ना, तो ये जो वर्ब बनता है बच्चों यहां पे, ये बन जाता है सिंगुलर वर्ब। आपको याद रखना बच्चों, यहां पे ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। आपको इतना याद रखना, ये भी बात आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। कोई भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बेटा, वो होता है प्लूरल। और अगर आप उसमें यस और यस जोड़ देंगे, कैसा वर्ब बन जाएगा बेटा? सिंगुलर। यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे दीपांशु। V5 का मतलब होता है उसमें एस लगा दो, ईएस लगा दो, आईएस लगा दो, V5 हो गया। और रही बात V2 V3 V4 की, तो ये बच्चों किसी के साथ लग जाते हैं, लावारिस है, इनका कोई है नहीं, अनाथ है, ये बेरोजगार है, ये सब घूमते रहते, पान की दुकान पे खाते रहते, किसी के साथ चल देते हैं। तो यानी अगर V2 की बात करें तो वेंट, V3 की बात करें गॉन, और V4 की बात करें गोइंग, जिसमें हम ING लगा दें उसको V4 कहा जाता है। जैसे ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, आई एम गोइंग, सही है? ही वेंट, दे वेंट, आई वेंट, समझ में आ रहा है? आई हैव गॉन, दे हैव गॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बच्चे यहां पे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका कोई काम हम नहीं है ज्यादा। जो काम है ना वो मेन बच्चों यहां पे V1 का और किसका बेटा? V5 का मेन है। ये समझना, यहां पे मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा फोकस V1 और V5 समझना है। कोई भी वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो वो कैसा वर्ब है? प्लूरल है। एस और एस लगा दिया, कैसा वर्ब बन गया? सिंगुलर। आई होप की बात समझ में आ गई होगी बच्चे यहां पे। अब मुझे बताना बेटा, यहां पे अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को, अब मैं आपको अगले स्टेप पे लेकर चलता हूं बच्चे। यहां पे किसी बच्चे को सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं बेटा, समझ लेना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। जो इंसान पढ़ाने वाला हो तो कोई काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। DK सर सब्जेक्ट हो गए, जो क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वो हमारा वर्ब हो गया, जिसको पढ़ा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। याद करने का तरीका, वर्ब के पीछे कुछ भी लिखा हो ऑब्जेक्ट, वर्ब के आगे जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। यही अगर आगे आ जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। इतनी बातें पता चल गई, 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो सिंगुलर वर्ब था उनके साथ ये वाला लगाएंगे, जो प्लूरल वर्ब था उनके साथ ये वाला लगाएंगे। बोलो बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, रागिनी जी गुड मॉर्निंग, बताओ बेटा क्लियर है? अब बताओ बच्चे, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? सब्जेक्ट दीपांशु सब्जेक्ट तो आ गया होगा ना भाई, मैं ही तो सब्जेक्ट हूं यार, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैंने कहा कि गुरुजी ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, छप गया दिमाग में। अब V1 V5 की बात अगर हम करें मेरे लाल, तो हमने तुमसे बोला बच्चे यहां पे V1 की बात करें। अब समझना बच्चे, यहां पे मैंने लिखा बच्चे यहां पे ही, मेरे प्यार बच्चे मैंने लिखा है यहां पे सी, समझना मेरी बात को, और मैंने लिखा बच्चे यहां पे V, और मैंने लिखा बच्चे यहां पे दे। अब देखना कितना बढ़िया कमाल बात कर रहे हैं। हमने लिखा बच्चे यहां पे दीपांशु, बात समझना बच्चे, यहां पे हमने लिखा बच्चे यहां पे दीपांशु। अब एक बात बताओ बच्चे, यहां पे समझना, अब आप बताओ कि ये इसमें दीपांशु सिंगुलर है, तो दीपांशु के साथ अगर हम बताएं बच्चे, यहां पे दीपांशु लिखा है और हमने लिखा है यहां पे कम, तो कम तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो जब दीपांशु नाम का जो प्राणी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोलो बेटा क्लियर है? तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होना चाहिए, और किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना तो उसमें यस और यस लगाओ, क्योंकि V1 है।
तो अब अगर ये सिंगुलर है तो हम बताओ बेटा, इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए बताओ बेटा क्या लगा दे ब्रजेश? एस। अरे बोलो हाँ है ना? तो अब ये बताओ बच्चे, जब हम यस लगाएंगे तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? V5। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। थम्स अप दिखा दो, मजा आ गया, बोल दो भारत माता की जय, मम्मी पापा की जय। हाँ, काम आते हैं मम्मी पापा, बहुत काम आते हैं, आशीर्वाद उन्हीं का लेना, जवाब मत देना उनका। ही भी तो सिंगुलर है, नाउन होता है किसी लड़के का नाम, उसके जगह पे प्रोनाउन होता है लड़का है तो ही, लड़की अगर कोई है सोनिया तो उसके जगह पे सी लगा देंगे। बोलो भाई, फिर जे सही बात कर रहे हैं ना? तो ही लिखा है बेटा यहाँ पे, तो ही बता बेटा, यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे ही। अब समझ रहे बच्चे, यहाँ पे ही टीच लिखा है। अब बता बेटा, यहाँ पे लास्ट में CH आता है ना, तो इसमें ES जोड़ देते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे, ES कब लगाते हैं, IES कब लगाते हैं, ये भी आगे चल के सिखाएंगे। अभी बताओ S और ES लगा कि नहीं लगा बेटा? बताओ हमने इसमें क्या जोड़ दिया? ES, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था बेटा बताओ? सिंगुलर सब्जेक्ट। SS का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सर आज का टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बेटा, बिल्कुल जीरो शुरू कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। अब बता बेटा, सी लिखा है बच्चे यहाँ पे, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोला है ना? तो अब बता बेटा, सी प्ले लिखा है, जल्दी बताओ सही कि गलत? सी प्ले होगा कि सी प्ले? जल्दी बताओ दीपांशु, कौन सा सही होगा, पहला कि दूसरा? बोलो बेटा। ये V1 है बच्चे, ये V5 है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वाला गलत और ये वाला सही। अब खतरनाक आ गया, अब मजा आएगा। अब देखो, अब लिखा बच्चे यहाँ पे देखो, माय गॉड देखो। अब बताओ तो जाने, जल्दी बताओ, वी कैसा सब्जेक्ट है बताओ? कैसा सब्जेक्ट? तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब बताओ, कोई भी वर्ब प्लुरल कब होता है? V1 में। यानी बच्चे यहाँ पे ये तो V5 है, अरे बोलो लाल मेरे, ये तो V1 है। अब कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लुरल होता है। अब आपको बात समझ में आ गई बच्चे मेरे, ये गलत और ये सही। अच्छा बता बेटा, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ में आ गई, अगर मैं इसको कट कर दूं, लो भाई उड़ा दूं, और आपको इसको सबको खत्म कर दूं, लो भाई सब खत्म 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 खत्म, ये भी हटा दिया। अब मेरा सवाल आप लोगों से बोलना बच्चे, अगर आपको सब्जेक्ट वाली बात क्लियर हो गई, वर्ब वाली बात क्लियर हो गई, तो अब हमारे पास जो बात समझ में आना बच्चे, यहाँ पे पहला रूल बनकर आता है बच्चे, यहाँ पे ये आता है बच्चे, यहाँ पे अगर हम किसी सब्जेक्ट में, अगर हम किसी सब्जेक्ट में मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम एस जोड़, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हम उसमें एस जोड़ दे दीपांशु, ES जोड़ दें और IES जोड़ दे बेटा ना, तो ये जो सब्जेक्ट बनकर तैयार होता है मेरे प्यारे लाल, ये बन जाता है प्लुरल। सब्जेक्ट में अगर हम यस जोड़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल वर्ब का उल्टा होता है बेटा। यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में अगर यस जोड़ते हो बेटा यहाँ पे ना, तो ये जो सब्जेक्ट होता है बेटा, यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट हो जाता है बेटा? यहाँ पे ये बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्लुरल सब्जेक्ट। कोई बच्चा कभी ना पढ़ा हो ना, जो रिक्शा चलाने वाला भी सीख सकता है मेरे क्लास में, जीरो से शुरू किया है, जीरो टू हीरो बेटा यहाँ पे। तो अब आप कहोगे सर जी ये वाली बात क्या है, समझा दो एक बार। हमने लिखा ठीक है बेटा, देखो ये लिखा मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट, SS का मतलब समझना सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है प्लुरल सब्जेक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चे बताना जरा, ये SS लिखा है, ये PS लिखा है, बिल्कुल बेसिक बता रहे बेटा, यहाँ पे ये SS है और ये PS लिख दिया बेटा, समझना मेरे लाल। अब ये बता बच्चे, मैंने लिखा है यहाँ पे, समझना, मैंने लिखा है यहाँ पे बॉय। दीपांशु ये बताओ कितने लड़कों की बात हो रही है? एक। इसको हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है? प्लुरल बनाना है। अब जब हम इसको प्लुरल बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा? या तो S जोड़ेंगे, या तो ES जोड़ेंगे, या तो क्या जोड़ेंगे? IES। को एक जोड़ना है, अरे बोलो हाँ है ना? तो ये मैं जोड़ना कैसे ये भी बताऊंगा आगे चल के, तो अब सुनो बेटा यहाँ पे। तो अब हमें इसको बनाना है प्लुरल, तो जल्दी से बनाओ बेटा। क्या लिख दे? बॉय तो लिखना है तुम्हें। अब इसमें धीरे से क्या जोड़ दोगे बेटा? यहाँ पे S हो गया प्लुरल। अरे भाई लो भाई, बॉय हटा दिया, तुम्हें लग रहा लो लड़कियों को लिख दिया, भाई गर्ल बना दो। ढेर सारी लड़कियां जादू करते क्या? जादू से बनाते ज्यादा लड़कियां, ये जादू मना टू, लो भाई लड़कियां हो गई ज्यादा, लो भाई लो जादू टोना, लो यस लगा दिया। तुम मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे पास मोबाइल है भाई, लो भाई मोबाइल का भी ये लो भाई, मोबाइल एप्पल है भाई, लो भाई एप्पल का फोन, एक फोन। कितने दोस्तों को फोन चाहिए? बांट दो। जादू मंत्र टोना छू, जल्दी से बन जा प्लुरल। ये बता बेटा यहाँ पे मोबाइल, आप बता बेटा इनकी संख्या, यस लगा दिया, लो भाई इतने मोबाइल हो गए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत? कोई बच्चे बता दे कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया, थम्स अप दिखा दो। यस सर, सब आज के बाद सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लेना ये बच्चों सब्जेक्ट है। अब यहां पे इसके ठीक जो उल्टा होता है बच्चे, यहां पे वो वर्ब होता है। वर्ब क्या कहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहता है? ये रूल करके लिखते रहना, बहुत बेसिक से बता रहे बेटे यहां पे। ये क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि अगर कोई भी मेन वर्ब हो, कोई भी मेन वर्ब का, ये देखो कोई पढ़ाता नहीं है, मेन वर्ब का अगर कभी भी फर्स्ट फॉर्म हो, V1 हो, मेन वर्ब का कौन फॉर्म हो? फर्स्ट फॉर्म। तो अगर तुम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बेटा अगर S जोड़ते हो ना, ES जोड़ते हो ना,
या बच्चे आईएएस जोड़ते हो ना, समझना बेटा। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस और एस जोड़ते हो मेरे लाल, ये कहता है ऐसा है, अब मैं बन जाऊंगा सिंगुलर वर्ब। लो भाई, एसबी का मतलब सिंगुलर वर्ब, मूड खराब। ये क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, और ये तो उल्टा चल रहा है, तालमेल दोनों में हुआ। अब सुनना बच्चे, यहां पे अब मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे अब एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं बेटा, यहां पे समझना बच्चों। जैसे मैंने लिखा है यहां पे, ये है हमारा प्लूरल वर्ब, और आपसे कोई कहे कि इसको बनाना है सिंगुलर वर्ब। आप बताओ बच्चे, यहाँ पे पीबी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब, और एसबी का मतलब, कोई बच्चे हमारे बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि सर पीबी नहीं समझ में आ रहा है, पीबी बता दो क्या होता है। लो भाई लिख दे रहे हैं, पी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे प्लूरल वर्ब। लो भाई लिख दे रहा हूं यार, तुम्हें भी क्या याद रखोगे। और बच्चों मेरे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लिख दिया सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब एकदम जीरो लेवल पे, कभी ना पढ़ा हो, कभी ना पढ़ा हो, ऐसा मैजिक दिखाएंगे, ऐसा जादू दिखाएंगे। अब इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे, यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, अगर आपसे कोई कहे कि सर हमें इसको कैसे पहचानेंगे, वो पहचान मैं आपको सिखाता हूं बच्चा मेरे, समझना मेरे लाल। इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं पीबी, पीबी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब। इसको हम लोग लिखते हैं बच्चे यहाँ पे एसबी, एसबी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। बोलो बच्चे, अगर मैंने लिख दी है यहाँ पे गो, आप बताओ ये प्लूरल है कि नहीं। कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, बोलो प्लूरल होता है। डिक्शनरी में कोई भी शब्द अगर होता है ना तो हमेशा होता है प्लूरल, याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बच्चे, यहाँ पे ये जो गो है ना बेटा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और हमें आगे अगर हमें सिंगुलर बनाना है ना बेटा, तो गो तो हम लोग लिखेंगे लिखेंगे, और सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे, लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया बेटा, यहाँ पे ई एस लगा दिया, तो जैसे इसमें ई एस लगाया बेटा, ये सिंगुलर वर्ब बन गया। ये गो जो लिखा है बेटा ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये ध्यान दें, जो गो लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होता है, और जिसमें हम एस और एस लगाते हैं वो बन जाता है सिंगुलर, और इसी को हम लोग नाम रखते हैं बेटा V5। तो आज के बाद आपको V5 में कोई दिक्कत नहीं होगा। V5 का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ना, उसी को हम लोग V5 के नाम से जानते हैं, और उसी को हम लोग सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। बस खत्म, बिल्कुल बाबू वाला, एकदम जीरो, खत्म। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हम चाहते तो ऐसा ऐसा लेबल रखे ना कि आपको हवा नहीं लगता, लेकिन हम चाह रहे नहीं बच्चे। ये मेरा क्लास कर रहे हो, मेरा नया ऐप है यार। जब इंसान अपना परिवार एक होता है घर, एक होता है मकान। जब घर बनाता है ना भाई, हाउस, तो ईंटों को जोड़कर बनाता है। अब मैं दिल्ली में आकर रह रहा हूं ना, मकान में रेंट पे, उतना केयर नहीं करूंगा जितना अपने घर का करूंगा। एक परिवार में माँ होती है, बहन होती है, भाई होता है, बूढ़ा दादा दादी होता है, उनका केयर करना होता है। आप मेरे एक परिवार हो, मेरे परिवार के सदस्य बच्चे, आपका केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। जितना कर सकता हूं करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ऐप पे आपको दिखाऊंगा कि बच्चों कितना अलग ही क्लास कर रहा हूं। एक बार हम सब पे कमेंट करके बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई कमी हो बता दो बेटा, फिर से समझाएंगे। दीपांशु जी थोड़ा बढ़ा दीजिए, बच्चों को कमेंट दिख जाए। बच्चे कमेंट करते लिखता नहीं। गुड मॉर्निंग एक बार लिख दो बच्चे यहाँ पे। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत बच्चे किसी को, अरे आज या करो, दिक्कत टेंशन ना लिया करो, है ना भाई मेरे। बोलो बच्चे क्लियर हो गया। दीपांशु जी कह रहे हैं अभी हम नहाए नहीं है सर, स्मार्ट बन के कपड़ा नया पहन के शाम को आएंगे, ठीक है। चलो बच्चे सब लोग आ जाओ, बोल दो बच्चे क्लियर हो गया, चले आगे। अब ये बताओ जैसे क्लियर हो गया ना, सारी समस्या खत्म हो गई होगी आज के बाद। सिंगुलर वर्ब जो होता है ना, ये जो देखते हो, अब देखो तुमको पहचान का तरीका बता रहा है। अब देखो खुद मजा आएगा। देखो इसमें यस लगा है, बोलो हाँ, सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया। देखो इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, तो जिसमें जिसमें यस लगा है वो कैसा वर्ब हो गया, सिंगुलर। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो किसको छोड़ के, डिड को छोड़ के, हैड को छोड़ के, बस। देख लो कितना बढ़िया ट्रिक बना दिया यार, इतना तगड़ा ट्रिक बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता। बताओ बच्चे यहाँ पे क्लियर हो गया। गुलिस्ता लिखी है वर्ल्ड बेस्ट टीचर। अरे बेटा है तो नहीं, लेकिन बनकर दिखाएंगे आप लोगों को बेटा। अभी मैं नहीं हूं, अगर मैं होता ना तो बच्चे यहाँ पे ऐप पे हजारों बच्चा होता, लेकिन आपसे वादा करता हूं मैं अपनी जिंदगी की जितनी भी मेरे ताकत है पूरा ताकत झोंक दूंगा। मैं लड़ जाता हूं दीपांशु भाई से भी, जब आप लोगों की क्लास में कुछ भी गड़बड़ी होता है। वो मेरा भाई है छोटा, तो सोचो मैं अपने छोटे परिवार के हिस्से से मैं इतना ज्यादा लड़ाई आपके लिए कर सकता हूं, तो कितना आगे पढ़ा सकता हूं बेटा। छोटा भाई है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मनाते भी है, डांटते भी है,
लेकिन बच्चे अब ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, ये V1 V2 की समस्या खत्म हो गई। चलो आगे चलते बेटा पे। अब सब्जेक्ट भी समझ में आ गया, बोलो क्लियर। मेन वर्ब समझ में आ गया कि नहीं, मुख्य क्रिया, बोलो बेटा क्लियर है ना। अब देखना, अब आता है बच्चे यहाँ पे कमाल की बात। अब यहां से शुरुआत होता है बच्चे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की समस्या अगर खत्म हो गई होगी, मेन है वही, तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब समझ में आ गया तो समझ लो समस्या आधी खत्म हो गई। ये तो कुछ नहीं, ये तो हलवा है, हलवा। स्टेटिव वर्ब क्या है, कुछ नहीं है, ये तुम्हारी फीलिंग्स को दिखाता है, ये तुम्हारे फीलिंग्स को दिखाता है। और फीलिंग्स मतलब तुम समझते सकते हो, सीधे सीधे बोल रहे, घुमाएंगे नहीं। प्यार, लव, प्यार तो हुआ होगा ना, होगा नहीं होगा तो, अरे माँ बाप का भी प्यार होता है भाई, ये गुड्डू गुड़ियों का प्यार नहीं होता है, माँ बाप का भी प्यार होता है। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, चाहे अपने परिवार से चाहे अपनी प्रेमिका से, तो प्यार करते समय कुछ होते हैं शब्द जो आपकी फीलिंग्स को दिखाते हैं और वो खुद हो जाते हैं, जबरदस्ती नहीं होता है। तो जो क्रिया खुद से हो जाए उसको स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। मेन वर्ब का ऐसा रूप जो खुद से हो जाए, जैसे लव, ये किसी को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता कि तुम्हें 4 दिन से देख रहे, तुम हमें देख क्यों रहे, हंसो ना, मुस्कुराओ ना, हम डेली तुम्हारे गली आ रहे। अरे भाई नहीं होगा कि मैंने चाहा तुमको, तुमने किसी और को, रब न करे तुम चाहो जिसे वो किसी और को, नहीं। जॉब लगेगी तभी कुछ सोचेंगे, लड़का कह रहा है। तो लव में आईएनजी नहीं लगाते हैं, ये गलत, आईएनजी नहीं लगाना, कह रहा कि विदाउट बिफोर, विदाउट आईएनजी, आईएनजी नहीं लगाना इसमें। आई लव यू बोल देना, आई लविंग भी मत बोलना, आई हेट यू बोल देना, आई हेटिंग भी मत बोल देना बेटा, इसमें आईएनजी नहीं लगाना। बस इतने ही है, ज्यादा है नहीं जो हमारी फीलिंग्स को दिखाए। आप बता दीपांशु, किसी से बोलोगे क्या आई हेटिंग यू, बोलेंगे आई हेट यू। आई वांटिंग दिस बुक बोलोगे क्या, आई वांट दिस बुक। आप बोलोगे सर आई होपिंग यू, नो आई होप यू। ये आईएनजी लगाना ही नहीं मेरे भाई। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू गुरुजी, ना आई अंडरस्टैंड गुरुजी। आई एम बिलीविंग यू गुरुजी, ना आई बिलीव। मेरी भाई खत्म, खत्म स्टेटिव वर्ब यार। मेन वर्ब का ऐसा रूप जिसमें आईएनजी लगाओगे तो कोरोना हो जाएगा। इतने ही है, इतने ही है। आई एम लव, आई एम लविंग यू, 2 ऑप्शन दिया है, अब बताओ क्या लगा दे भाई, बोलो कौन सा गलत। अरे भाई ये वाला एम हटा दो, लविंग लगा दो, लव सही हो गया। सी इज लाइक लाइकिंग यू, अरे भाई लाइकिंग क्यों लगाओगे, इज हटा दो, लाइक वाला सही हो जाएगा, यस लगा दो, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। लेकिन लिखा डीके सर इज टीचिंग यू, भाई ये तो सही है, क्योंकि टीचिंग जो है इसमें थोड़ी नहीं आ रहा है, मतलब ये मेन वर्ब है। बोलो क्या है, मेन वर्ब। तो V4 का अगर काम करेगा, इनके अलावा अगर कुछ भी आता तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, इसी को V4 के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे मेरे बताओ, स्टेटिव वर्ब क्या है, मेन वर्ब का ही एक पार्ट है। कुछ फिक्स होते हैं, जैसे नो हो गया, हेट हो गया, लब, इसमें हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। बस इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई, कोई क्लियर बता दो बेटा, फिर आगे चलते हैं मेरे लाल। बोलो क्लियर है ब्रिजेश, अरे बोलो हाँ है ना, तुम समझ में आ रहा है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा मेन वर्ब में अंतर बता दे। अगर तुमसे बोले कोई कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है, अच्छा बताओ बेटा, आप मूवी देखने जाते हो ना, अगर मेन हीरो नहीं रहेगा, मेन हीरो नहीं रहेगा तो मूवी बनेगी क्या, नहीं ना, शूटिंग खत्म। हेल्पिंग हेल्पर कोई ना रहा तो दूसरा का खड़ा करा देते, आलू बेचने वाले को खड़ा करा दिया, दूसरा खड़ा हुआ तो केले वाले को बुलाकर खड़ा करा दिया। यानी बच्चों मेन वर्ब कांट बी यूज्ड विदाउट, लिसन टू मी केयरफुली, हेल्पिंग वर्ब कांट बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब, व्हाइल मेन वर्ब कैन बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में समझो, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के बिना यूज हो सकता है, आई मीन मेन वर्ब कैन बी यूज्ड, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बिना यूज नहीं हो सकते। सुन लेना, जैसे मेरे प्यारे बच्चे यहां पे लिखा मैंने आए और यहां पे लिख दिया आई एम, यही तो हेल्पिंग वर्ब है। आई एम अच्छा लग रहा है क्या, लग रहा है कुछ अधूरा है, बोलो हाँ है ना। लेकिन मैंने बोला बच्चा आई एम टीचिंग, अब बताओ बेटा यहाँ पे टीचिंग मेन वर्ब है, अरे बोलो हाँ है ना। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा। ये जो इज आर एम जो बोल रहे थे वही हेल्पिंग वर्ब था। इधर देखो, विश्वास तो मैं दिखा दे रहा हूं, ये देख लो, इधर इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर ये रहा, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा हेल्पिंग वर्ब। ये सब ससुरा हेल्पिंग वर्ब है। इनकी औकात नहीं है कि मेन वर्ब के बिना यूज हो जाए। ये मेन वर्ब है भाई साहब, ये है खतरनाक वाला मेन वर्ब, यही है। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, ये रटना नहीं है, अरे कुछ भी हो सकता है। मैंने लिख दिया प्ले, तो ये मेन वर्ब हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। हमने लिख दिया बच्चे यहाँ पे प्लेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया।
हमने लिख दिया यस और यस, ये थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, तो ये इसके बिना यूज हो सकता है, लेकिन ये इसके बिना यूज नहीं हो सकता। लेकिन एक केस आगे चल के पढ़ाएंगे, जब ये मेन वर्ब का काम करेगा, जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो ही अपने आप में हीरो बन सकता, अदरवाइज नहीं। लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए ये इसके बिना यूज नहीं हो सकता। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और मुझे समझ में आ रहा होगा, पूरा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक से समझाया मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये मेन। ये बता बेटा V4, और कोई भी V4 बताओ दीपांशु, ये बताओ बेटा किस नाम से जाना जाता है बेटा, बताओ। मेन वर्ब। मुख्य क्रिया में तो ING लगा सकते हैं, अरे बोला है ना। तो ये जो है इसके बिना यूज नहीं हो सकता। लेकिन अभी देखना, इसको मैं यूज कर रहा हूं इसके बिना। मैंने लिखा बेटा आई टीच, बोलो सही कि गलत, अरे बोलो सही है ना। क्या इसकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। यानी ये मेन वर्ब इसके हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज हो सकता है। बस इतनी सी बेसिक चीजें थी, मैंने आपको समझा दिया। एक बार थम्स अप कर दो, यस सर, क्लियर हो गया, बेसिक खत्म हो गया। हम आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, जो पढ़ाने वाला इंसान होता है सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया बेटा, मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे आई लव यू। लो भाई, हर एक परिवार से मैं प्यार करता हूं। लो भाई, जो इंसान पढ़ाने वाला सब्जेक्ट, एक्शन जो कर रहा है, प्यार करने का एक्शन, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के आगे सब्जेक्ट होता है। लो भाई, मेरा मूड खराब, हमने कहा कि अब यू लव मी, इसको लाओ भाई, इसको इधर कर दिया भाई। यू हेट मी, लो भाई यू हेट मी, हम तुमको मोहब्बत कर रहे, तुम हमसे नफरत, तो इसको इधर ला, तो अब ये सब्जेक्ट बन गया। बोलो बेटा, ये वर्ब बन गया, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। कमाल की बात है ना, कमाल का कंसेप्ट है बच्चे यहाँ पे, कि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जा रहा। सब्जेक्ट बस डिपेंड है कि वर्ब के आगे आ गया तो सब्जेक्ट, वर्ब के पीछे गया तो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पे, अब हम बात करते बेटा यहाँ पे, इसके बाद अब बेसिक खत्म हो गया मेरा। अब आता बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालना सभी लोग, मॉडल वर्ब। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, बोलो मॉडल वर्ब, हेडिंग डालना। अब ये क्या होता है बच्चे यहाँ पे, सुनना मेरे प्यारे लाल, मॉडल वर्ब क्या होता है बच्चों मेरे। तो मॉडल वर्ब वो होता है बच्चे यहाँ पे जो हमारी विश को दिखाता है बेटा, जो हमारी इच्छा को दिखाता है मेरे लाल, जो हमारी विश को दिखाता है कि हमारी इच्छा क्या है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि पढ़े लिखे हमारे बिटिया, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर IAS बने। वही इच्छा जो दिखाता वही मॉडल वर्ब होता है। हमने यहाँ पे शुड क्यों लिख दिया, ये सारे मॉडल वर्ब हैं। देखो बेटा, मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, यूज टू हो गया, आउट टू हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, यही तो मॉडल वर्ब है। इतना ये में पढ़ना है, ये खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में हमें जानकारी लेनी है। एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दिया यहाँ पे शुड का यूज। इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके बाद टू का यूज नहीं किया जाता, ये भी लिखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में ही। यानी इसके बाद मॉडल वर्ब के बाद 2 एक्सेप्शन है, एक यूज टू और एक आउट टू, इनको छोड़कर कभी भी टू नहीं लगता। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैंने इसको 3 कलर में डिसाइड करके लिखा है, आप लोगों को समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बच्चे यहाँ पे कि शुड जो लिखा है यहाँ पे, शुड के कुछ क्वेश्चंस पहले करके देखो कि सवाल कैसे पेपर में आते हैं, फिर तुमको रूल बताते हैं। यहां पे हम रूल को भी समझाएंगे। शुड का पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि आखिर में शुड का यूज कब करते हैं, ये मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा। यहाँ पे सुनना, हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे यूजेस ऑफ शुड। शुड मॉडल वर्ब में पहला रूल पढ़ेंगे बेटा, शुड का यूज कब करते हैं, ये हम लोग रूल सीखेंगे। शुड का मतलब होता है बच्चों, जब कोई इंसान, शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए, शुड का हिंदी में मतलब होता है बच्चों चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे किसके लिए यूज किया जाता है, तो बेटा ये हमेशा किसी को सलाह देने के लिए। यानी बच्चों जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, एडवाइस को हिंदी में कहा जाता है बच्चों सलाह। जब कोई इंसान किसी इंसान को सलाह देता है बेटा ना कि भाई तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको क्लास में सही समय पे आना चाहिए ना, तो वहीं पे शुड लगता है। और बच्चों यहाँ पे इसमें एक खास बात आता है, यहाँ पे ब्रिजेश समझना बेटा, यहाँ पे शुड का मतलब होता पढ़ना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं बेटा यहाँ पे, तो मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने बच्चे को बोला कि आपको क्लास समय से आना चाहिए, यू शुड, आपको समय से उठना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी। तो आप बता बच्चे यहाँ पे, अगर मैंने बोला आपको कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं ना बेटा, सजेशन, सलाह देना, एडवाइस। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट। और ये जो शुड लगा है बेटा, ये हमारा हो गया मॉडल वर्ब। और कोई भी मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जैसे याद रखना बेटा यहाँ पे, कोई भी मॉडल वर्ब क्या होता है बेटा, बोलो हेल्पिंग वर्ब। हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब, ध्यान रखना इस बात को बच्चे यहाँ पे। ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या हो गया बच्चे, स्टडी वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो मैंने अभी एक रूल लिखा था कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बात आप ध्यान देना यहाँ पे। और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कि मॉडल वर्ब कभी भी लिखा रहेगा बेटा ना, तो इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा।
कभी भी उसमें यस और यस और आईएनजी नहीं लगाएंगे तुरंत मॉडल वर्ब के बाद। मॉडल वर्ब के बाद टू भी नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी मैंने समझाया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चे यहाँ पे, और एक्सेप्शन में आपको समझा रहा हूं बच्चे यहाँ पे, उसको लिख लेना नोट करके। अभी मैं बता रहा हूं बेटा यहाँ पे, एक नोट करके समझना बच्चे, यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं यहाँ पे, सुनना बेटा। नोट करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे लाल, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, बहुत कमाल की चीज बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर उधर बात ना हो जाए बेटा। कभी भी पेपर में लिखा हो LEST लिस्ट, ये खतरनाक है, पेपर में आता है बच्चों यहाँ पे। लिस्ट का हिंदी में मतलब होता है बेटा यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो, ये मीनिंग निकलता है इसका, कहीं ऐसा ना हो, ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, ये हिंदी में इसका अर्थ निकलता है बेटा। लिस्ट के साथ देखो बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, लिस्ट के साथ हमेशा, लिस्ट के साथ हमेशा, मैं हमेशा भी लिख दे रहा हूं बच्चे यहाँ पे, बिल्कुल समझ, हमेशा लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है, हमेशा शुड का यूज होता है। ये मैं ऐसे साइन कर दे रहा हूं तो तुम लोग समझ लेना शुड का यूज होता है। LEST लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है बेटा यहाँ पे, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है बच्चे। आप पूरा शुरू से बेसिक से पढ़ा रहे राखी, यहाँ पे नया टॉपिक ही होगा बच्चे यहाँ पे, लेकिन मैं जो पुराने क्लासेस से सब डिलीट कर दिए, यहां से शुरू किया मैंने, ठीक है बेटा। नया टॉपिक नहीं, पूरा जीरो से पढ़ाएंगे आप लोगों को, समझो मेरी बात। अभी तक आप लोगों ने अपने मनमानी किया, अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलकर देखो बेटा, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी, ठीक। कूद फान वाला नहीं कराएंगे, यूट्यूब वाला क्लास नहीं है, ये ऐप पे है। यहां पे मैं आपका कमेंट नहीं, आपका हंसी मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगा, कंटेंट दूंगा यहाँ पे बेटा। अब सुनो बच्चे यहाँ पे, तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, ये बात तुम्हें क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि सर लिस्ट के साथ हमेशा हम लोग शुड का यूज करेंगे, क्लियर है बच्चा। खास बात होती है कि लिस्ट जो होता है बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो मेरे प्यारे बच्चों। लिस्ट के साथ देखो, ये LEST अगर कभी भी लिखा बेटा यहाँ पे ना, तो इसके साथ मैंने देखो, मैं येलो कलर को ऐसे ला रहा हूं बेटा यहाँ पे, इसके साथ लिखना, लिस्ट के साथ, नोट कर लेना, लिस्ट के साथ कभी भी बच्चों, लिस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, नॉट का यूज नहीं होता है यहाँ पे, मैं नॉट का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, ये लिख लेना। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि सर अच्छा, इसके साथ कभी भी नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, NOT नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ही निगेटिव मीनिंग देता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आ गया? थम्स अप दिखा दो कि यस सर क्लियर हो गया। कभी भी लिस्ट लिखा रहेगा LEST, इसका मीनिंग होता है बच्चों कहीं ऐसा ना हो। तो अब ये पहला सवाल मैंने दिया है, आप लोगों को अगर रूल समझ में आ गया तो हमें बताना बच्चों यहाँ पे ये सही है कि गलत है, एक बार अच्छे से देख लो। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक बार सब लोग आ जाओ, जुड़ जाओ, बहुत ही बढ़िया से पढ़ा रहे बेटा यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से। कोई ब्रिजेश समझ में आ रहा बेटा ना, एकदम तगड़ा वाला ना, तगड़ा वाला कि सुपर वाला, सभी लोग बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। अब बताओ, लिखा है वर्क हार्ड, मेहनत कर लो, लिस्ट यू शुड नॉट फेल, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ, इसका हिंदी में मीनिंग आ रहा है। ऑप्शन दिया है ए वाला, यहां से लेके यहां तक ए वाला ऑप्शन दिया है, यहां से लेके यहां तक बी वाला ऑप्शन दिया है, यहां से लेके यहां तक सी वाला, और यहां से डी वाला। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर इसमें कहीं गलती नहीं है, तो यहां पे नो एरर भी दिया है। अब बताओ बच्चों कहां पे एरर है, बताओ बच्चे किस पार्ट में एरर लग रहा है ब्रिजेश? नॉट नहीं आएगा। देखो यही होता है बच्चे यहाँ पे कि बच्चे अगर मेहनत पढ़ेंगे ना, बहुत बड़े शानदार आंसर, यहाँ पे नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। मतलब किस ऑप्शन में जाएगा बेटा यहाँ पे? तो ए ये वाला हो गया, बी इधर जा रहा, सी इधर चला गया, तो डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा बोलो? डी ऑप्शन। कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो अगर तुम लोगों की समझ में आ गया। देखो बेटा, शुड का मतलब होता है चाहिए, सलाह देने के लिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सलाह दे रहे, आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, शुड है सलाह देने के लिए। बच्चों लिस्ट जो होता है इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ बच्चों कभी भी NOT नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। बस एक सवाल दे बना के दिखाओगे ब्रिजेश? आप लोग बताओ बेटा, गुलदस्ता राखी बना के दिखाओगे बच्चे? क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चे, लो एक क्वेश्चन बनाने जरा। एक सवाल मैंने दिया है, इसमें बताना इस पार्ट में कहीं गलती है कि नहीं है। अच्छा मैंने रूल भी तो लिख दिया, इधर देखो, इधर देखो, मैंने उधर ही समझा दिया, इधर तो मैंने बड़ा डेकोरेट करके लिखा था, फालतू में उधर इतना टाइम दे दिया। ओ माय गॉड, ये देखो लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ हमेशा शुड लगता है। और बच्चों इसके साथ कभी भी नॉट का, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, इसके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। आदत बन गई ना एक्चुअली, यूट्यूब पे जब तक PPT बना के अट्रैक्शन ना दिखाओ तब तक बच्चा नहीं आता है, वही आदत बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको कंटेंट देंगे, थोड़ा अट्रैक्शन कम देंगे, ध्यान रखना आप लोग। मतलब यहाँ पे डेकोरेशन कम मिलेगा, कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों इसके साथ हम कभी भी बच्चों नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे।
तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे नॉट लगा है, ये गलत है बेटा। यहाँ पे सिर्फ डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो सभी बच्चे सही कर रहे हैं। आप एक और सवाल बता बच्चे, यहाँ पे ये वाला, अगर आप लोगों ने ये वाला सही कर लिया ना तो मेरा पढ़ाई लिखाई आज का सार्थक। ब्रिजेश, आप लोग बच्चे मेरे यहाँ पे अगर आप लोगों ने सही कर लिया ना, ये सीटेट 2023 का सवाल है, बिहार 2.02 में 0 में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा। अगर आप लोगों को सच में सही समझ में आ गया, मजा आ जाएगा, हमें अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी मुझे कि चलो भाई बच्चों को आज कम से कम एक टॉपिक तो समझ में आया। क्या लग रहा है बेटा दूसरे का? ऑप्शन ध्यान से करना, राखी जल्दीबाजी मत करना बेटा, बहुत जल्दीबाजी करते हो आप, इतना जल्दीबाजी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ए ऑप्शन ये जा रहा है, ये ऑप्शन ए है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? देखो ये ऑप्शन ए है और यहां से लेके यहां तक ये ऑप्शन तुम्हारा बी है। जल्दीबाजी किस बात का है? ये ऑप्शन सी है और ये जो ऑप्शन बच गया यहाँ पे ये हमारा डी ऑप्शन है, ये वाला, ये डी ऑप्शन है। और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये ई है, ये ई ऑप्शन है। किस बात की जल्दीबाजी है भाई? अब बताओ किस पार्ट में है? बोलो जल्दी से, ऑप्शन मैंने दे दिया है, बताओ किस पार्ट में है? सभी कमेंट करें। गुलदिस्ता जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें बेटा, यहाँ पे कहां पे एरर लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। बता बच्चे, तो यहाँ पे देखो बेटा लिखा है बी केयरफुल। अब यहाँ पे बेटा हम लोग विल का यूज नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग विल की जगह पे क्या लगा देंगे बेटा? शुड लगा देंगे। यही तो हमारा रूल है। यानी एरर हमारा किस पार्ट में हो जाएगा? सी में। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चे, आप लोगों को क्या रूल समझाया मेरे प्यारे बच्चे? यही समझा रहे हैं। यहाँ पे कभी भी LEST लिस्ट लिखा रहेगा तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगाएंगे। कुछ भी हो जाएगा, शुड को ढूंढेंगे ढूंढेंगे, क्या नहीं लगा सकते। अगर इसके साथ कभी भी अगर विल आएगा तो गलत, इसके साथ कभी भी कैन आएगा तो गलत, मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ। हमेशा याद रखना बच्चों, इसके साथ हमेशा शुड लगाना है। लिस्ट का मतलब होता कहीं ऐसा ना हो, ये हमेशा बच्चे यहाँ पे निगेटिव मीनिंग देता है। इसके साथ कभी नॉट नहीं लगता है, इसके साथ हमेशा शुड लगता है और कुछ भी नहीं लगता है। बोलो बेटा क्लियर हो गया? ये निगेटिव मीनिंग देता है बच्चे, यहाँ पे ये कैसा मीनिंग देता है बेटा? यहाँ पे ये निगेटिव मीनिंग देता है अपने आप में, इसलिए इसके साथ बच्चों कभी भी नॉट का भी यूज नहीं किया जाता है और सिर्फ शुड लगता है, विल भी नहीं आता है। चलो एक और सवाल करके दिखाना बच्चे यहाँ पे। एक तो ये दूसरा सवाल है, ये टाइप नंबर 2 है। इस टाइप नंबर 2 को थोड़ा सा मैं समझा दूं, समझना बच्चे यहाँ पे। पहले बताओ बच्चों, सो दैट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले बताओ शुड समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कितने लोगों को समझ में आ गया कि शुड वाला बिल्कुल समझ में? एक सवाल और करके दिखाओ पहले, उस पे एकदम मजबूत हो जाता है, हम आगे चलेंगे। यहाँ पे बी स्मार्ट मतलब स्मार्ट रहो भाई, और लिखा बच्चे यहाँ पे लिस्ट यू में फॉल। भाई फॉल का मतलब गिरना होता है, स्मार्ट हो जाओ, कहीं गिर ना जाओ। अब अगर आप लोगों ने ये गलत किया ना तो समझ लो कि तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन चला चला मारेंगे, ऊपरी फूट जाएगी वहीं पे। चलो बताओ, अगर ये गलत हो गया तो समझ लो बच्चोगे नहीं आज। नो एरर, नो एरर मैंने लिख दिया है। अगर ये गलत हो गया तो समझ लो कि किसी को कोई बचने वाला है नहीं आज। चलो बताओ जल्दी से कहां पे एरर है? गुलदिस्ता, प्रवीण, राखी, सब लोग बताओ, मैंने पढ़ा दिया है बेटा। देखो इसमें ए में गलती तो ए पे क्लिक करो, बी में है तो बी में, सी में तुम्हें लग रहा है कि ठीक है सर कहीं एरर नहीं है तो नो एरर कर देना है। देखो बच्चों का आंसर आने लगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे यहाँ पे क्या लग रहा है। अभी मैंने क्या पढ़ा है आप लोगों को बताओ बेटा, क्या पढ़ा है? चलो बताओ। सरिता बताओ बेटा, राखी, गुलदिस्ता बताओ बच्चे क्या लग रहा है? देखो क्या लिखा बेटा यहाँ पे? लिस्ट लिखा है, LEST लिस्ट। इसके साथ क्या लगता है बेटा? बोलो शुड लगता है। यहाँ पे क्या लगा बेटा? बोलो में लगा है। होना क्या चाहिए बच्चे यहाँ पे? शुड। तो किस पार्ट में जाएगा एरर? सी में। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे सी पार्ट में एरर था, जहां पे में था वहां पे क्या लगाना था बच्चे? यहाँ पे शुड लगाना था, बस खत्म। प्रैक्टिस करोगे जितना बेटा ना उतना चीजें मजबूत होती जाएंगी यहाँ पे, है ना प्रवीण? बोलो सरिता क्लियर है, राखी क्लियर हो गया, गुलदिस्ता क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे कभी भी याद रखना लिस्ट के साथ सिर्फ आप ऑप्शन में ढूंढना कि शुड चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है? चलो एक सवाल और करो, एकदम से मजबूत हो जाए बच्चे यहाँ पे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बताओ फिर आगे चलें।
एक बार थम्स अप दिखा दो कि यस सर बिल्कुल क्लियर। तो अब हम लोग अगले रूल पे चलते हैं थोड़ा सा, अगर ये बेसिक समझ में आ गया, मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। एक रूल और तुम्हें समझा दे, थोड़ा सा समझना बेटा। यहाँ पे कभी भी पेपर में बच्चों यहाँ पे अगर सो दैट लगा हो, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये अलग ही रूल है, खतरनाक रूल है बेटा। यहाँ पे अगर पेपर में कभी भी बेटा सो दैट लगा हो, सो दैट लगा हो, तो सो दैट का रूल समझ लो। सो दैट का मतलब होता है बेटा हिंदी में ताकि। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आप पास हो जाओ, तो सो दैट का मतलब हिंदी में होता है बेटा ताकि। और इनके साथ बच्चे यहाँ पे देखो मे भी लगता है और माइट भी लगता है। इनके साथ बच्चे यहाँ पे मे भी लगता है। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो मे लगेगा, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है तो माइट लगेगा। ध्यान देना, सो दैट के साथ मे भी लगता है कब, जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो। सो दैट के साथ माइट लगता है कब, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हो। यानी मे का पास्ट फॉर्म ही होता है माइट, इसी वजह से ऐसा होता है। अब देखो मेरे प्यारे लाल, एक सवाल मैं दे रहा हूं, जरा बताना बच्चे। यहाँ पे हम बच्चों लिखा, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। वी ईट, समझना बेटा यहाँ पे, वी ईट सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि। हम खाते हैं सो दैट हम जिंदा रहें। वी डैश 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 अलाइव, अलाइव का मतलब होता है बेटा यहाँ पे जीवित होना या जीवित रहना। आप बता बच्चे, यहाँ पे हम खाते हैं ताकि जिंदा रहें, यह ऑप्शन दे दिया जाए भरने के लिए बच्चे। यहाँ पे पहला ऑप्शन, और पहला ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाए कि पहला दे दे बच्चे यहाँ पे, पहला दिया बेटे विल, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए बच्चे यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए बच्चे यहाँ पे शुड। ये दो ऑप्शन हो गए ना बेटा। और तीसरा ऑप्शन दे दिया बच्चे यहाँ पे मे, तीसरा ऑप्शन दे दिया बच्चों मे। और चौथा ऑप्शन दे दिया बच्चे यहाँ पे माइट, MIGHT माइट। अच्छा बच्चे, मैंने ऊपर रूल लिख दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये बच्चों मान लो पहला सवाल हो गया, ये दूसरा हो गया बच्चे, ये तीसरा हो गया मेरे लाल, और ये चौथा। क्या लग रहा है आप लोगों को, जरा बताना बच्चे यहाँ पे क्या लग रहा है, एक बार बताओ बच्चे क्या लग रहा है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, सब लोग बताओ बच्चे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, क्या लगाएंगे, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मैंने समझा पूरा दिया है। और लिखकर बताना बच्चे यहाँ पे पूरा। देखो बेटा, ऐसे केस में आपको देखना है क्वेश्चंस को, क्या लग रहा है बच्चे, आप कमेंट करो इसमें भाई, इसमें देख के ऐप से, तभी तो पता चलेगा। कॉन्फिडेंस आता है जब आप चीजों को कमेंट करके बताते हो तो। चलो अब देखो बेटा, यहां पे लगा मेरे प्यारे बच्चे सो दैट लगा है, बोलो बिटिया क्या लगा है बेटा मेरे, सो दैट लगा है। रूल में भी लिखा है सो दैट, ठीक है भाई। सो दैट के साथ मे भी आता है और माइट भी आता है। सो दैट के साथ बच्चे दो आता है, या तो मे या तो माइट। तो आप बता बेटा, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, समझना बच्चे। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। चलो भाई, और ये बता बेटा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है V1, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, वेट, इट। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, जरा कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे। यहाँ पे मे लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, बोलो मे। आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। कितने बच्चों का सही था एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई बच्चों को समझ में आ गया कि गुरुजी यहाँ पे मे लगेगा। क्योंकि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सो दैट के साथ हमेशा और हमेशा मेरे प्यारे लाल आपको याद रखना है कि मे का ही यूज करना है बच्चे। बोलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चंस को पलट दूं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूं, समझना, आप लोग फिर से वीडियो को देख लेना दोबारा, इसी क्वेश्चंस को मैं बदल दूं। और अगर मैं सवाल को, इसी सवाल को मैं दूं बच्चे यहाँ पे कि हम पढ़ाई करते थे बेटा, समझना बच्चे। यहाँ पे वी स्टडीड, देखो बेटा ईडी लगा दिया मैंने, सो दैट, ताकि, सो दैट। अब यहाँ पे आ गया बच्चे, यहाँ पे वी दे बच्चे, यहाँ पे डैश 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 पास। लो भाई, थोड़ा सा मैंने सवाल को बदल दिया। अब आप बताओ बच्चे, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आप सही करोगे अगर ऐसा सवाल आ जाए तो। जरा हमें बताना बच्चे, यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए मेरे लाल तो आप क्या करोगे बच्चे, जल्दी बताओ बेटा। यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए बच्चे यहाँ पे तो आप कौन सा आंसर करोगे, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सरिता जी, गुलदिस्ता जी, अंजुस्ता जी, बताओ बच्चे क्या लगाओगे बेटा। ध्यान से समझना बच्चा मेरे, यहां पे सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है। जिसमें ईडी लगा हो समझ लेना सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही होता है। ये सो दैट आ गया बेटा, रूल को देख लो, सेकेंड फॉर्म होगा तो क्या लगाओगे बच्चा मेरे, माइट लगा दोगे। बोलो बेटा क्या लगा देंगे, माइट। यहां पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, यहां पे हो जाएगा बेटा माइट। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
बोलो बच्चे यहाँ पे सारे मेरे प्यारे भाई बहन के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर 100% क्लियर हो गए होंगे। बच्चे बोलो क्लियर हो गया ना। तो एक दो क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं आप लोग। देखो बच्चों एक क्वेश्चन दो कर देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा आप लोगों को। ये वाला आंसर बताना जरा। ये देखो ये क्वेश्चन आया है आपके पेपर में आया, ये सीटेट 2023 में आया था, बिहार 2.2 में आया था, ये 2023 का ये आने की संभावना है 2.2 में। यहाँ पे 2.2 लिख के यहाँ पे ना 2020 कर लेना बच्चे, यहाँ पे भाई मिस्टेक हो गया। अब बताओ क्या लगेगा। अंजुषा कुमारी स्वागत है। सरिता का आंसर आ गया माइट, ग्रेट जॉब। कैसे पता चला बेटा सरिता, क्या लग रहा है बच्चे आंसर। अरे भाई चलो भाई अंजुष्ता राखी सभी बच्चों को क्लियर है ना। तो कैसे चेक करोगे बेटा, यहाँ पे कैसे चेक करोगे बच्चिया। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, बोलो हाँ। ये बता बेटा ईडी लगा हुआ है ना, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बोलो माइट आंसर हो जाएगा। बस क्लियर बात। कोई दिक्कत है तो बता दो कि हाँ सर कोई डाउट है। लगभग मैंने जो भी चीजें पढ़ाया बिल्कुल क्लियर हो गया। बोलो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आज के क्लास में मैंने जितनी चीजें बताई आपको एक बार रिवीजन करा दूं, रिमाइंड करा दूं। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कम कम पढ़ना है। कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, सुपर या सुपर से भी ऊपर। पीडीएफ आज मैं आपको अपलोड करा दूंगा बेटा, आज मैं पीडीएफ आपको अपलोड करा दूंगा। पीडीएफ क्लास नोट सारी चीजें मैं बेटा अभी अकेले पढ़ जा रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूं। तो लेट होने के लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं बेटा। अकेले इंसान धीरे धीरे करता है बेटा। यहाँ पे मैं फिर भी 18 से 20 घंटा काम कर रहा हूं इस पे, 3 से 4 घंटा सो पा रहा हूं। पीपीटी तैयार करना, सीडीपी पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, 2 सब्जेक्ट खुद संभालना, टीचर को जोड़ना, अच्छे टीचर को जोड़ना, फीस 99 रख के। बच्चों ये थोड़ा सा भी बोझ स्टार्टिंग में ज्यादा हो गया है, बट आप लोग को सहयोग से बच्चों सारी चीज हमें बड़ा खुशी मिलता है। अब हमें अपने काम में बड़ा मजा आता है। तो हमें बच्चे यहाँ पे कोई इरिटेशन नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता। हमारे बहुत सारे टीचर ऑफलाइन वाले कह रहे हैं यार तुम ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हो। हमने कहा जब बड़ा परिवार हो जाता है ना तो जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। तो अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा अकेले हूं, लेकिन धीरे धीरे टीम जुड़ती जाएगी तो बच्चों थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बच्चों जो आपको समय है आपका पीडीएफ है वो समय से ज्यादा दे पाऊंगा। अभी 2-4 दिन बच्चों यहाँ पे आपसे माफी चाहूंगा। अगर क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, कोई टीचर क्लास ना ले पाए तो माफी चाहूंगा बेटा। लेकिन हाँ आपसे वादा करता हूं इस बार सीटेट में किसी बच्चे को मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो क्लास करेगा और मेरे साथ पढ़ेगा उसको फेल नहीं होने देंगे। हम आपसे ये नहीं करें कि आपको फेल नहीं होने देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने मेरी क्लास की, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ट्रस्ट मी आपको आने वाले एग्जाम्स में एनी हाउ किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने देंगे। आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी। ठीक है बेटा, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन क्या बच्चे यहाँ पे देखो, अगला क्लास यानी कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के क्लास का तो मैं बता दूं बच्चे यहाँ पे कल के क्लास में भी हम बात करेंगे। बच्चे यहाँ पे देखो मस्ट के यूज के बारे में बात करेंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, ये बात करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सब लोग आ जाइए जल्दी से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो रिवीजन करके सब लोग देख लेना बेटा यहाँ पे कि जो हमारे लिए क्लास की जो चीजें हैं वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या पढ़ाया बच्चे यहाँ पे, शुरुआत हमने की सेंटेंस से। सेंटेंस में हमने बताया बेटा यहाँ पे 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। जो इंसान पढ़ाने वाला होता है सब्जेक्ट होता है, जैसे डीके सर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। जो क्रिया एक्शन करता है वो वर्ब होता है और जो पीछे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, वर्ब को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 2 कैटेगरी, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और एक प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के 5 फॉर्म, V1 V2 V3 V4 V5। कोई भी V1 जो होता है वो अपने आप में हमेशा प्लुरल वर्ब होता है, ये भी मैंने बताया। जिसमें यस और यस लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को क्लास समझ में आ गया होगा। तो एक बार थम्स अप दिखा दो और हिंदी एसएसटी की क्लास भी स्टार्ट कीजिए। ठीक है राखी, ये भी चालू कर देंगे बेटा। ठीक है बच्चों, और अपने सहेली दोस्तों को सबको बोल दो बच्चों यहाँ पे सब लोग एडमिशन कर लें, क्योंकि फीस अगर बढ़ जाएगी तो फिर हमें भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बेटा टीचरों को जोड़ने में ना पैसा देना पड़ रहा है, अच्छे टीचर को, है ना। तो वहां पे बच्चे हमें हो सकता है फीस हमें ज्यादा बेटा 1000 रुपीज करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है बेटा, लोड हो जा रहा है। इसलिए जो भी आपके फ्रेंड्स है सबको बोल दो कि 2 से 3 दिन के अंदर 99 रुपीज वाला जो फीस है उसका लाभ उठाएं, फायदा उठाएं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़िए, आप लोगों को पढ़ाई नहीं रुकेगी बच्चे यहाँ पे, मैं पूरी मदद करूंगा। जय हिंद। हो गया हो गया हो गया हो गया दीपांशु भाई, टेंशन ना दबाने की कोशिश तो है, बच्चे हमारे अच्छे बच्चे हैं।